हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब बात होगी तो उसके पहले दो चीज़ें यूज होगी। एक, मैथमेटिक्स में एक सिंबल यूज होते हैं जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट के लिए ए बी सी ऐसे करके यूज किया जाता है। सिंबल होते हैं कांस्टेंट, मीन्स यू कैन विच हैज द फिक्स वैल्यू, और वेरिएबल यूज होंगे जिसके लिए एक्स वाई और जेड यूज होंगे। तो इन सिंबल के लिए जब ए बी सी यूज करेंगे और एक्स वाई जेड यूज करेंगे तो एक्स वाई जेड का तो वेरिएबल होंगे जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। और कांस्टेंट ए बी सी होते हैं। ए बी सी का मतलब है इनकी फिक्स वैल्यू होगी, जो वैल्यू एक बार असाइन हो गई थ्रू आउट वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और इनसे बना हुआ कॉम्बिनेशन ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ऐसे करके प्लस डी, इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। ऑफ डिग्री वन, ऑफ डिग्री एन। ये कॉम्बिनेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट का बनेगा एन डिग्री का इक्वेशन कहलाएगा। अब अगर यहाँ पे यही चीज एक वेरिएबल की रह जाती है फॉर वन वेरिएबल, जस्ट लाइक ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो या सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसको मोनोमियल कहा जाता है। और ये वन डिग्री का होगा। मोनोमियल का मतलब वन डिग्री। अब अगर ये हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल पावर वन है तो मोनोमियल हो गया, वन डिग्री का इक्वेशन हो गया। इसको बाइनोमियल या इस या इसी को सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहा जाता है। तो मोनोमियल का मतलब होता है वन डिग्री इक्वेशन। वन डिग्री का मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर वन होगी। बाइनोमियल क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि सेकेंड डिग्री हाईएस्ट पावर टू होगा। और इसी तरीके से और अगर पावर हम बढ़ा दें, एक्स की पावर थ्री कर दें मैक्सिमम पावर, तो वही ट्राइनोमियल हो जाता है। थर्ड डिग्री का चार कर दे टेट्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से तो मेनली यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आएगी क्वाड्रेटिक किसी भी डिग्री जो इक्वेशन होगा उसकी जो डिग्री कहलाएगी वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहलाएगी। या हाईएस्ट पावर टू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी को बाइनोमियल बोलेंगे या इसी को सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहा जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन का यहाँ मतलब ये है, और साथ में एक कंडीशन होती ए विल बी नॉट जीरो। तो सेकेंड डिग्री का मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसा कि अभी यहाँ बताया था, उससे बना हुआ इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके का जो इक्वेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का कोई और मतलब है, क्वाड्रेटिक मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो टू हो जाएगी और वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है इसके सोल्यूशन की।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन। तो पहला जो मेथड आता है, फर्स्ट मेथड है, वो फैक्टराइजेशन मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स एक्स की वैल्यू सॉल्व करना, इसी को रूट्स भी कहा जाता है, रूट्स निकालना। और रूट्स निकालने का पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग पहले ही इस चीज को 9th क्लास से सीखते आए हैं। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टर करके उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहा जाता है मेथड, या इसी को फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसके फैक्टर बना लेंगे। सॉल्व करने पे जब इसको फैक्टराइज किया, सॉल्व करने पे दो फैक्टर बन गए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। पहला x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1, दूसरी x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2। तो x की दो वैल्यू आ गई -1 और -2, तो x की वैल्यू आ गई। तो ये मेथड कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या इसी को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। मीन्स फैक्टर के थ्रू यहाँ पे हमने x की वैल्यू को देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड डिग्री, किसी पॉलिनोमियल का जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, और फिर उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड आता है वो हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। ये इस वाले को जो एग्जाम्पल लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ x की दो वैल्यू आ रही हैं, x वैल्यू -1, और फिर से देख रहे फैक्टराइज करके x की हमें दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। तो इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड, जो हम लोग से 8th और 9th से पढ़ते आए हैं फैक्टराइज करना। तो उसके थ्रू यहाँ x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू भी यही होती है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मींस यहाँ पे x के जो इक्वेशन के रूट्स है -1 -2, यहाँ पे जो इक्वेशन के रूट्स हैं -1 और -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का पहला मेथड हम लोगों ने देखा पर फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड होता है, काफी पावरफुल मेथड होता है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है, ध्यान से सुनिएगा। उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर कंप्लीट करके उसको सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करना है, सॉल्व करना मीन्स एक्स की वैल्यू निकालना है, इसी पहले एक्स के रूट्स निकालने हैं, इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स लिख देंगे, एक्स वाले पे जो साइन लगा वो साइन लगा देंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करके स्क्वायर कर देंगे, और जो यहाँ कांस्टेंट आया, साइन से बता रहे हैं, जो कांस्टेंट आया इसको स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, -6 इक्वल टू 0। और यहाँ से ये हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बन गया। तो x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 10, तो x प्लस 2 इक्वल टू √10 प्लस माइनस, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 10 -2, ये x की वैल्यू आ गई। तो इस मेथड को कहा जाता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर से स्टेप सुनिए, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 है तो सीधे एक्स स्क्वायर के गए एक्स के साथ जो साइन लगा वो साइन, और जो एक्स का कोएफिशिएंट 4 है उसको हाफ करके लिखना है, इस पे पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, जो यहाँ कांस्टेंट है इसको स्क्वायर करके माइनस किया, -6 इक्वल टू 0। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √10, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √10 -2। मीन्स x की देखिए जितने ही पावर का इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक है, जितने ही पावर का होगा उसके उतने ही मान आएंगे, उतनी वैल्यू आएंगी, या उतने ही रूट्स आएंगे। तो यहाँ एक वैल्यू हो जाएगी प्लस √10 -2, एक हो जाएगी -√10 -2, तो यहाँ दो वैल्यू आ गई। एक इसी में सेकेंड टाइप होता है जब x जो स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ना हो। यहाँ कोएफिशिएंट 1 था तो ये मेथड सीधा सीधा फॉलो हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 नहीं है,
तो 1 न लेकर के एक्स स्क्वायर साथ जितना है उसको कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और ये प्लस 4 ऐसे रहेगा। और इसमें वही मेथड अप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस साइन है तो प्लस ये 1/4 का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर होगा तो -1/16। एक्स स्क्वायर जगह एक्स आया, यहाँ 1/2 है, हाफ 1/4 हुआ, पूरे पे स्क्वायर लगा लिया, इसका स्क्वायर माइनस किया तो -1/16, 2 को अंदर कर दिया तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ -1/8, सॉल्व किए तो एक्स के फिर से 2 वैल्यू आ गई, 1/4 प्लस 1/4 -√33 -1, तो इस तरीके से फिर 2 वैल्यू आ गई। तो ये मेथड कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ 2 टाइप के मिलेंगे, एक होगा जहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, जिसको इस मेथड से करेंगे, और एक होगा जहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 से अलग हो, तो उसको इस तरीके से कॉमन करेंगे। तो इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक नेक्स्ट इसका सबसे पावरफुल मेथड होता है श्रीधराचार्य रूल, इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब बहुत ही पावरफुल मेथड है, उसके सोल्यूशन हो या ना हो फिर भी वो इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। सबसे पावरफुल मेथड है, सीधा फार्मूला है। सीधे फार्मूला धराचार्य रूल का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। तो सीधे यहाँ पहचान क्या है कि a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विद साइन, b क्या है, x का कोएफिशिएंट विद साइन, और c क्या है, रिमेनिंग टर्म। एक्स स्क्वायर x से जो अलग है वो हमारा c है, सीधे यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे हमें इक्वेशन मिल जाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा यूज होता है कि जो b स्क्वायर -4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ये डिस्क्रिमिनेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू डिसाइड होती है, इससे हम रूट्स बिना सॉल्व के रूट्स के नेचर को जज कर सकते हैं। वो कैसे? नंबर 1, डेल्टा अगर पॉजिटिव है ये b स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट से अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, सेम नहीं होंगे। डेल्टा अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल हो जाएंगे। और डेल्टा अगर निगेटिव है मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, तब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही पावरफुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है रूट्स निकालने का, सॉल्व करने का, जिसको श्रीधराचार्य रूल कहा जाता है। उसका फार्मूला ये है, ABC इसके कोएफिशिएंट हैं। और यहाँ पे इसके थ्रू एक सबसे बड़ा यूज है कि बिना सॉल्व किए कोई इक्वेशन दिया है तो बिना सॉल्व किए उसके हम यहाँ पे रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसा उनका रूट्स होगा, क्या होगा, उसको यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल इसके नेचर रूट्स के विषय की बात किया जाए तो अगर डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर का तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो 1 -16 -15 जो कि
नेगेटिव है, दैट इज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कोई इसकी वैल्यू नहीं फाइंड किया, किसी मेथड सॉल्व नहीं किया, बिना सॉल्व किए हमने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया कि जो इसके रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये इसको बिल्कुल दिमाग में याद होना चाहिए, और कैसे क्या यूज होता है वो चीज पता होना चाहिए कि हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकें। तो हम लोगों ने धराचार्य रूल सीखा। धराचार्य रूल में कैसे फार्मूला था, उसके थ्रू कैसे हम रूट्स के नेचर को जज कर सकते हैं, उसी के थ्रू बिना सॉल्व किए उसके रूट्स को बता सकते हैं कि रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे क्या होंगे। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। एक एग्जाम्पल है 2x² - 3x + 5 = 0। तो हम लोगों ने पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया। अब इन क्वेश्चन को धराचार्य रूल से करेंगे। तो यहाँ पहले अगर a की वैल्यू देखें तो वो 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू 5 हो जाएगी। और सीधे यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देना, -b + -√b² - 4ac अपान 2a। -b का मतलब है 3 हो जाएगा, प्लस -√b² मीन्स 9 -4 × 2 × 5 9 - 40 अपान 4। दैट इज नो रियल रूट्स। या सीधे दिख रहा क्योंकि रूट के अंदर -31 आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गई, निगेटिव वैल्यू का रूट पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई रियल रूट्स हमारे नहीं होंगे। तो इसको चाहे यहाँ सॉल्व करना था, चाहे शुरुआत से ये वैल्यू निकाल के जज कर लेते कि यहाँ पे इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। एक इक्वेशन है, देखते हैं इसको भी धराचार्य रूल से सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ 1/3 है, तो इसको चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 9x² - 6x + 1 = 0। यहाँ a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b का 6 प्लस -√b² में 36 - 4 × 9 × 1। और सेम यहाँ पर भी वही चीज आएगी। हो जाए तो रूट्स जो है इक्वल, रियल और इक्वल हो जाते, वही सिचुएशन यहाँ हो गई। 36 - 36 0 हो गया। तो x की वैल्यू केवल 6/18 हो जाए। इसकी आप दो वैल्यू कह दे, x की वैल्यू 1/3 या सीधे हम कह दे x की वैल्यू 1/3। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू होनी चाहिए, दो ही वैल्यू है, दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। तो x की वैल्यू चाहे 1/3 का 1/3 लिखिए या सिंपली 1/3 लिखिए। तो ये है धराचार्य रूल का यूज, मतलब कैसे उसको सॉल्व करते। इसका एक और यूज होता है, क्वेश्चन है 2x² + k = 0। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना, जबकि रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो 0। तो k² = 24। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2√6 ±। रूट्स इक्वल थे, डेल्टा की वैल्यू में 0 हो जाएगी। 0 की कंडीशन लगाए तो k की वैल्यू मिल गई ±2√6। ऐसे ही एक ये देखते हैं kx (x - 2 + 6 = 0। यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड करना, जबकि रूट्स इक्वल है। यहाँ देखने में लीनियर टाइप का दिख रहा है, 1 डिग्री दिख रहा है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो याद आएगा kx² - 2kx + 6 = 0। और सेम यहाँ रूट्स इक्वल है, दैट मीन्स कि डेल्टा = 0 मीन्स b² - 4ac = 0। b² का मतलब 4k² - 4 × k × 6।
यहाँ पे जब वही कंडीशन रख के हमने सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ के की दो वैल्यू मिल रही है, 0 और 6 मिल रही है। 0 लेकिन यहाँ पे अगर के की वैल्यू हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक रह नहीं जाएगा, इसका मतलब के की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से उसी तरह चार्जर रूल डिस्क्रिमिनेंट जिसकी बात कर रहे थे उसको अप्लाई करके सीधे हम के की वैल्यू यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्या ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है, ये चीज हमें निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है अगर उसकी एक्स वाई की वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकाल के रख देंगे तो x ब्रैकेट में आ जाएगा 40 माइनस एक्स की वैल्यू 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स है पॉसिबल है, वो सीधी सी बात है एक्स की एक ही वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे सीधे दिख रहा है मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस b/2a के बराबर हो जाएगी। माइनस b की वैल्यू हमारी है 40/2a का 2 दैट इज 20 मीटर। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल ना होकर के स्क्वायर हो जाएगा और जिसकी साइड हमारी 20 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो ये है ढांचा। तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओवरऑल थ्योरी, जो चीजें यहाँ हाई स्कूल लेवल पे कवर की गई हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे जो भी चीजें हैं उनको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया, उनको अच्छे से समझिए और साथ में बुक से जिस चीज़ से और प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के अटेम्प्ट करिए, जिससे और उससे प्रैक्टिस हो और जो है सब्जेक्ट की समझ बढ़ सके।